चलिए समझते हैं उन रणनीतियों और पलों को जिनसे भारत को आज़ादी मिली। भारत की आज़ादी की कहानी कई बदलती रणनीतियों और अलग-अलग आवाज़ों के मिलने की है। इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे और शुरुआत करेंगे विद्रोह की पहली चिंगारी से। इसकी शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिसका 1837 तक आधे से ज्यादा भारत पर कब्जा था। तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक वजहों से कंपनी के खिलाफ लोगों में गुस्सा भड़क उठा था। यही अफवाह विद्रोह की असली वजह बनी, जिसकी शुरुआत 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने की। सेना में भारतीय सिपाहियों और ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात 6:1 का था, जो अंग्रेजों की एक बड़ी कमजोरी थी। पर इतना बड़ा होने के बावजूद विद्रोह को दबा दिया गया और 1858 में ब्रिटिश क्राउन का सीधा राज शुरू हो गया। विद्रोह के बाद लड़ाई अब जंग के मैदान से राजनीति में आ गई थी और एक नया पढ़ा लिखा वर्ग उभर रहा था। ये पहला राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसका मकसद कानूनी तरीकों से भारतीयों की शिकायतें अंग्रेजों तक पहुंचाना था। ये थ्योरी एक सवाल खड़ा करती है, क्या कांग्रेस का बनना भी अंग्रेजों की ही एक चाल थी? जल्द ही कांग्रेस के अंदर दो अलग सोच वाले गुटों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। ये तनाव सूरत स्प्लिट पर जाकर खत्म हुआ, जहां दोनों गुट पूरी तरह से अलग हो गए। लेकिन 1915 में महात्मा गांधी के आने से आजादी की लड़ाई का रुख ही पूरी तरह बदल गया। उन्होंने एक नया हथियार पेश किया, सत्याग्रह, एक ऐसा तरीका जिसे वो दक्षिण अफ्रीका में आजमा चुके थे। उन्होंने स्थानीय आंदोलनों में जनता को जोड़ा और अपने तरीके की ताकत को साबित कर दिया। इस बेरहम घटना के बाद ही गांधी ने देश भर में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ये वो दूरी है जो गांधी और उनके साथियों ने 1930 के नमक मार्च में पैदल तय की थी। गांधी के अहिंसक आंदोलन के समानांतर एक और रास्ता भी था, सशस्त्र क्रांति का। भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों का मानना था कि अंग्रेजों को सिर्फ ताकत से ही बाहर निकाला जा सकता है। इन समूहों ने सीधे हमलों की रणनीति अपनाई और ब्रिटिश प्रशासन पर जबरदस्त दबाव बनाया। 1920 के दशक के आखिर तक आज़ादी के आंदोलन का लक्ष्य अब बिल्कुल साफ हो चुका था। अब बहस डोमिनेंट स्टेटस से हटकर पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की मांग तक पहुंच गई थी। जन आंदोलनों, क्रांतिकारी दबाव और वैश्विक घटनाओं ने मिलकर ब्रिटिश राज को बहुत कमजोर कर दिया था। 1947 तक का ये सफर कई विचारधाराओं का मेल था और ये एक ऐसी विरासत छोड़ गया जिस पर आज भी बहस होती है।